हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिन अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समग्र शिक्षा इन लद्दाख। तो आइए एक बार जो भी आरएफपी निकला हुआ है समग्र शिक्षा लद्दाख के लिए उसे देखते हैं। समग्र शिक्षा का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अलग अलग स्टेट्स के लिए ऑलरेडी चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको इससे पहले की अगर वीडियोस देखने हैं तो आप उन जो वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वहां पर जाकर उनको आप देख सकते हैं। बात करते हैं जो भी आरएफपी निकला है लद्दाख के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी समग्र शिक्षा जो प्रोजेक्ट है उसके जितने भी आरएफपी निकलते हैं वो सारे आरएफपी सेम होते हैं, बस कुछ ही चीजें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ ही चीजें डिफरेंट होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ जो स्टेट के वाइज जो स्कूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनमें सेक्टर डिफरेंट होते हैं, उनमें जॉब रोल डिफरेंट होते हैं। तो बस ये 3-4 चीजें डिफरेंट होती है, बाकी का पूरा जो आरएफपी होता है वो पूरा सेम होता है ना। आपका जो फर्स्ट पार्ट है जो आरएफपी का ये है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि सामने लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, समग्र शिक्षा के अंडर ये निकलता है। इन लोगों को 30 गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, लास्ट डेट जो है इसकी सबमिट करने की वो 12 जनवरी है। देखिए काफी टाइम है, आज 2 जनवरी है और नया साल आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई विश के आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें और आप बहुत सारे मेरे चैनल पर लाइक करें, बहुत सारे सब्सक्राइब करें। तो ये मैं आप सभी को विश करता हूं। आगे चलते हैं हम आरएफपी के लिए कि लास्ट डेट का मैंने आपको बता दिया, 12 जनवरी लास्ट डेट है इसका और नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम चलते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में, सेक्टर के लिस्ट आपको देखिए स्क्रीन पर नजर आ रही है, कौन कौन से सेक्टर में इन्होंने जो है वो ईओआई निकाला है। देखिए एग्रीकल्चर, ब्यूटी वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, आईटीएस, रिटेल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स में आप लोगों को ये आरएफपी फाइल करना है। ठीक है, जॉब रोल्स जो दिए हुए हैं इसके वो भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। डेयरी वर्कर है, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट है, फील्ड टेक्नीशियन है, होम हेल्थ एड का कोर्स है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर आप करवा सकते हैं, कैशियर आप करवा सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस आप ये करवा सकते हैं ना। तो ये कुछ इन्होंने सेक्टर्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए कि भाई इन सेक्टर्स में हमें चाहिए कि जो भी टीपी या जो भी प्रोजेक्ट फाइल कर रहे हैं वो इन सेक्टर्स में हमारे स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए आपके कुछ एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या एक्टिविटीज जो होगी वो स्टेट लेवल को मैनेज करनी होगी। ठीक है, ट्रेनर डिप्लॉयमेंट आपको करना है। जैसे अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ट्रेनर डिप्लॉयमेंट आपको करना होगा, आपको ट्रेनर लगाना होगा, उसकी सैलरी जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा आपका, उसकी सैलरी भी आपको गवर्नमेंट पे करेगी, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इनको एक बार आरएफपी भरने से पहले पढ़ लेना चाहिए, है ना। ठीक है, कुछ नीचे अगर आप देखेंगे आरएफपी में पेज नंबर 2 पर जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ है कि भाई आपको सिलेबस जो है वो एज पर टाइमलाइन आपको करवाना है, प्रैक्टिकल सेशन आपको पूरे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो करवाने हैं, इंडस्ट्री जो इंटरफेस जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप लोगों को करवाने हैं, गेस्ट लेक्चर आपको करवाना, ओजीटी आपको करवानी है, इंटर्नशिप आपको करवानी है, प्लेसमेंट आपको करवाना है। ठीक है, तो ये सारी आपके रेस्पॉ में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको इसमें करवानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी है। मतलब आप अपनी कंपनी को या आपकी फर्म को अगर आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है तो इस शीट से आप उसको कर सकते हैं। ये है पेज नंबर 3 आरएफपी का। ठीक है, सबसे पहली बात है आपका एनएचडीसी अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इफ यू आर एनएचडीसी ट्रेनिंग पार्टनर यू आर एलिजिबल टू फाइल दिस प्रोजेक्ट, फाइन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेशन जो है 2017 का होना चाहिए। मैं हमेशा आपको वीडियोस में बताता हूं कि लास्ट 3 साल की आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईटीआर सारी चीजें होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे होने चाहिए। अगर 3 साल के आपके पास है तो आप ही फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंस आपकी लद्दाख की होनी चाहिए। ठीक है, अगर लद्दाख की नहीं है तो आप फाइल नहीं कर सकते। कुछ क्रैक्स अवेलेबल है, मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूं। अगर आपकी प्रेजेंस उस स्टेट में नहीं है तो किसी भी आपका जो वेंडर टाइप करने वाले हैं या किसी को भी फ्रेंचाइजी देने वाले हैं आप उससे टाइप करके उसके घर को आप रेंट पर ले लो। ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रांच। ठीक है, और आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो एक छोटा सा क्रैक है
जहां, क्योंकि जैसे मैं राजस्थान से हूं, अब मैं लद्दाख में सेंटर डालने वाला हूं, ठीक है, लद्दाख में मेरे पास कोई सेंटर ही नहीं है, ना मेरी ब्रांच है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एलिजिबल ही नहीं होगा। एलिजिबल हो सकता हूं, उसी क्रैक से हो सकता हूं कि मैं वहां किसी को भी पकड़ूंगा, तो उसके घर से मैं एक रेंट एग्रीमेंट साइन करूंगा कि भाई एक कमरा मुझे दे दे तू, और रेंट एग्रीमेंट साइन कर लूंगा कि वो मेरी ब्रांच हो गई, ठीक है, छोटी सी बात है, इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद आपने 3 साल में कम से कम 1000 बच्चा पढ़ाया हुआ हो, ठीक है। इसके बाद कम से कम आपका जो मतलब जो टर्नओवर है वो पूरा आपका 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर 1 करोड़ का आपके फर्म का टर्नओवर है तो यू आर एलिजिबल, आप इस प्रोजेक्ट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी आप एनएसडीसी के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है तो उसका सर्टिफिकेट हम लोगों को चाहिए रहेगा, और उसके साथ जो टर्म शीट है कि किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो पूरी टर्म शीट आपको उसमें जरूरी होगी, ठीक है। पेज नंबर 4 पे पूरा इवेल्युएशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। इवेल्युएशन क्राइटेरिया को आप समझें, उसी के हिसाब से आपको फाइल करना है कि आप कितने पानी में हैं, कितने नहीं हैं, आपको फाइल करना चाहिए या आपको फाइल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पर कुछ चीजें बताई हुई है, जैसे अगर आपकी लद्दाख में 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, 4 ब्रांच है, तो वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। यानी आप ये समझिए कि आपका एग्जाम 50 मार्क्स का, 50 में से जो जितने ज्यादा स्कोर करेगा वही पास हो जाएगा इस एग्जाम में, है ना। इट मींस जो 50 में से सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसको टेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 4 को हम थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि अगर आपके पास 1 ब्रांच है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास 1 से 9 तक ब्रांचेस हैं या सेंटर हैं तो 5 मिलेंगे, 10 से ज्यादा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, सेल्फ वो कर सकते हैं, है ना। अब आइए देखिए दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ पीपल ट्रेंड। आपने ट्रेंड कितने किए हैं 3 साल में, ठीक है। 6000 तक किए तो 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर 10,000 तक किए हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10,000 से ज्यादा किए हैं तो 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इवेल्युएट कर रहे हो आप अपने आप को कि आपको प्रोजेक्ट फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका प्लेसमेंट 40% तक है तो 0 मिलेंगे, 39 तक है तो 0 मिलेंगे, 40% से अगर 49% है तो 1 मार्क्स मिलेगा, 50% से 79 तक 2 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिलेंगे, 80% से ज्यादा आपका प्लेसमेंट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एमओयू आपके पास कितने हैं, लेटर ऑफ इंटेंट कितने हैं, कि आपका कितनी कंपनीज के साथ टाई अप है, कितने लेटर ऑफ इंटेंट्स आप लोगों के पास है, इंडस्ट्री के साथ या पब्लिक सेक्टर के साथ कितना आप प्लेसमेंट दे सकते हैं। 3 से 5 के बीच में है तो 2.5 मार्क्स मिलेगा, 6 से 9 के बीच में है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 10 से ज्यादा लेटर ऑफ इंटेंट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक इवेल्युएशन क्राइटेरिया है कि किस तरीके से आप अपनी फर्म को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी अगर आप 3 सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5,000 है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 4 सेक्टर में कर रहे हैं 8,000 है, 5 सेक्टर में कर रहे हैं तो 10,000 है, ठीक है। एप्लीकेशन की जो कॉपी होती है वो एक ईमेल आईडी दिया हुआ जो आपको स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहा है, schoolprojects@nsdcindia.org। जो सारी आपको जो फाइलिंग करनी है ये सारी चीजें, एक सब्जेक्ट दिया हुआ EY फॉर VSC लद्दाख और कुछ कोड दिया हुआ, ये कोड लिखकर आपको सब्जेक्ट बनाकर इनको ईमेल डालना रहता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको मैं आपको बता ही चुका हूं, यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने हैं। सबसे पहले आपको एनएसडीसी जो है आपके जो टर्म शीट है और आपका सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। दूसरे नंबर पर आपके जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करना है, उसके साथ आपको जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो पैन कार्ड होता है वो करना है आपको। उसके बाद आपको अपने जो ऑडिटेड फाइनेंशियल है वो करने हैं, आईटीआर करने हैं, 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल करने हैं, 3 साल का आईटीआर करना है। उसके बाद आपको आपकी लद्दाख के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं वो आपको शो करनी है, विद एड्रेस शो करनी है, मोबाइल नंबर और स्कोप के साथ आपको शो करनी है। चौथी है आपने कितने बच्चे ट्रेंड किए हैं उनका पूरा देना है, कितने आपने कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किए हैं वो पूरा उनको देना है आपको। उसके अलावा आपने प्लेसमेंट कितने करवाए हैं वो पूरा अटैच करना है, और उसके बाद आपके लेटर ऑफ इंटेंट कितनी कंपनी से टाइप है वो पूरा आपको अटैच करना है, ठीक है। तो समझ आ गया है आपको ये सारी चीजें कि किस तरीके से फाइल बनेगी और किस तरीके से आपको वहां पर सबमिट कराना है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया, अगर आप गूगल करेंगे आरएफपी के लिए तो लद्दाख समग्र शिक्षा करके अगर आप लिखेंगे तो यूआई सामने आ जाएगा। अदरवाइज लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, आप वहां से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई वेंडर या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर अगर मेरे साथ मिलकर अगर काम करना चाहता है लद्दाख में इस प्रोजेक्ट में, तो वो मेरे को कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। अगर उसके पास इंफ्रा है और वो इतना पोटेंशियल है उसके पास कि अगर वो मतलब इस प्रोजेक्ट को वहां पर लद्दाख में कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी जो चैनल पर हैं जो बहुत सारे लद्दाख के भी जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। कॉल्स में कमेंटेट नहीं कर पाता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8104 मेरा नंबर है, 8104134383। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं। अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है तो यस वी डू टाई अप विद यू, है ना। आप हमारा मतलब ये जो है प्रोजेक्ट वो लद्दाख में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइन,
जो आरएफपी है, आरएफपी में किस तरीके से फाइल करना है, 3 से 4 एनेक्स्चर है, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं एनेक्स्चर। आप पूरा आरएफपी में भी देख सकते हैं। इनको इसी तरीके से भरकर आपको सबमिट करवाना है। तो ये था छोटा सा आरएफपी। इसके बाद आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा, ये है लिस्ट ऑफ स्कूल्स, कितने कहां पर स्कूल्स हैं और कहां पर कौन कौन सा मतलब सब्जेक्ट चलाना है, पढ़ाना है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से स्कूल में कहां किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रेजेंस है और कहां कौन सा सेक्टर आपको पढ़ाना है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लगाना है, नहीं लगाना है, लगाना है तो कितने स्कूल्स में लगाना है, कौन से सेक्टर में लगाना है। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो मेरा समग्र शिक्षा के ऊपर। समग्र शिक्षा के ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और जितने भी वीडियोस समग्र शिक्षा के बन चुके हैं उनका सबका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको वहां मिल जाएगा। आप प्रीवियस हर स्टेट का समग्र शिक्षा का वीडियो मेरा देख सकते हैं। और इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत नहीं कर रहे हैं। आपको फ्री में मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, फ्री में आपको पूरी गाइडेंस देता हूं, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को चैनल को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर नहीं कर रहे हैं, फेसबुक ग्रुप्स में नहीं कर रहे हैं शेयर, फेसबुक पेज पे भी नहीं कर रहे हैं शेयर। तो प्लीज 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 आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके अपने नेटवर्क में मेरे वीडियोस को पहुंचाएं और सभी से बोलें कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए ग्रेट डे। हैप्पी 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 न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। Have a great day. Thank you.